एक नया खेल हम देख रहे हैं इस देश में, और वो है चुनी हुई सरकारों को गिराओ। अगर किसी प्रदेश में उनकी पार्टी की चुनी हुई सरकार नहीं बनी तो येन केन प्रकारेण उस सरकार को टिकने नहीं देना है, उसको गिराना है। और वो उपमा देना, तुलना करना तो शायद गलत होगा, लेकिन जैसे रात में कुछ लोग निकलते हैं और लोगों के घरों को देखते हैं कि कौन सी कमज़ोर दीवार है जिसमें सेंध लगाई जा सकती है, उस तरह रेकी किया जाता है। कौन कमज़ोर कड़ी है, कितनी कीमत पर ये कमज़ोर कड़ी हमारे हाथ में आ सकती है। यशवंत सिन्हा बेकार खड़े हैं, हारे हुए उम्मीदवार हैं, तो फिर ये खेल राष्ट्रपति चुनाव के पहले क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनको कहीं न कहीं इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि हम सबका, मैं भी बहुत लंबे अरसे से प्रशासन और राजनीति में रहा हूँ, ऐसा माहौल मैंने कभी देश में नहीं देखा है कि एकमात्र उद्देश्य है कि केवल हम राज करेंगे और हम किसी दूसरे को सत्ता में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ जो खेल हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने उसका मुकाबला किया और उनको परास्त किया, लेकिन सतत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी वो आक्रमण कर सकते हैं। देश में मैं आपसे दो वादा करके जाना चाहता हूँ। एक तो ये, अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो शपथ लेने के दूसरे दिन से ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा, वो रुक जाएगा। किस अधिकार का प्रयोग करूंगा वो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रोकूंगा कि हम केवल एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार की उन एजेंसियों से भी लड़ रहे हैं जो लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो इससे लड़ाई ईडी से है, लड़ाई इनकम टैक्स से है, लड़ाई सीबीआई से है। और मैं जानता नहीं हूँ कि इस चुनाव के बाद मेरा क्या आशय होगा। हमारे देश में अनेक प्रकार के राष्ट्रपति हुए हैं। पिछले 5 साल की बात अगर हम करें तो हम कहेंगे कि ये राष्ट्रपति भवन का एक खामोशी का दौर था। हम लोगों ने खामोश राष्ट्रपति देखा। कहूँगा कि पिछला 5 साल एक खामोशी का दौर रहा, और जो एक संवैधानिक दायित्व है राष्ट्रपति का, वो लीडर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स of this country, so there is no question of comparison with him. मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। चीफ मिनिस्टर जब मेरे बगल में बैठे हैं तो वो बता देंगे ना कि क्या स्थिति है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार की हिंसा का घोर विरोधी। सभ्य समाज में इस प्रकार की, एक तो मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि श्रीलंका की स्थिति नहीं है हमारी, न वो स्थिति होगी। श्रीलंका छोटा मुल्क है, किस चीज़ पर श्रीलंकन इकोनॉमी बेस्ड थी? टूरिज़्म पर। सबसे बड़ा उद्योग वहाँ का था टूरिज़्म। कोविड के चलते टूरिज़्म समाप्त हो गया, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समाप्त हो गया, और उससे जो संकट पैदा हुआ उसका सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा है। तो